वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगम से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। आने वाला है। आप अगर जान लो तो आप सतयुग में आ चुके हो। अभी आप शिवा का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लो पहला। शिवा कैलाश वाला सही है या नहीं, रेफरेंस कहाँ निकंदम से वाला सही है? हाँ। फिर तो सच्चाई जब धीरे धीरे जब आप पहला स्टेप वही है। शिवा शिवा से ही मतलब पूरे स्टोरी दुनिया की शिवा के आसपास ही घूमती है। भले सो राम का इशू हो, रावण का इशू हो, हर जगह शिवा ही बीच में आते हैं। नोट किए हो? आप पहले बोले आदम यू का बोले ना हाँ। पहले, फिर ये शिव का पहले स्टोरी कहाँ से आया आपके पास? शिव आदम और यू का पूछना है अकॉर्डिंग टू कुरान। शिवा जो है वो आदम का तीसरा पुत्र है, जिसको अरेबिक में शीश बोलते हैं, बिब्लिकल में सेड बोलते हैं। नहीं, आप और गलत हाँ, रास्ते, आप गलत रास्ते पे चले जा रहे हो। क्या बोले? आप गलत रास्ते पे जा रहे बोल के बोले मैं। कैसे? पहला आदम है। आदम काले हैं कि नहीं है? नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आदम काले नहीं है। कुरान में काला लिखा हुआ। कुरान को मानते नहीं क्या? के बारे में लिखा था, हाँ, जिसके बारे में लिखा था वो मोसेस काले थे। पहला कुरान पढ़ो बात करके यार। हाँ, हाँ कुरान में तो 15-26 खोल के देखो। 15-26 खोलो, पढ़ो। तो सर आपने भी मतलब मामा रामायण महाभारत आपने मतलब सभी पढ़ी है? मैं देखो, मैं मेडिटेशन भी किया हूँ। मैं बहुत लंबा सफर है मेरा रिसर्च में। और मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, यूपी का हूँ। और मुझे सब लोगों से मतलब यूपी का हूँ, बॉम्बे में ब्रॉट अप हुआ हूँ। और साउथ का भी मेरा चक्कर रहता है। तो मैं इस तरह पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बारे में जानता हूँ। और यूपी यूपी के बारे में तो आप जानती ही हो। पूरा वहाँ पे बहुत सारे जाति और लोग रह रहे हैं। और वहाँ की सियासत तो आप जानते ही हो सब क्या कैसा है पूरा। ठीक है। तो हमारे जो आर्यन द्रविडियन का जो किस्सा बचपन में हमने बहुत सुना। बाद में मेरी रिसर्च खुद की हुई। फिर मुझे जाकिर नाइक के साथ भी मैंने काम किया हूँ। उस जमाने में मतलब किताबें भी हमने देखी है भाई ये क्या है, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक खाचा बना था मेरे दिमाग में, मेरे दादा के ज़माने में मुझे दिए थे। तो वो चीज़ को मैंने किताबी शक्ल में देखा कि भाई ये चीज़ ये किताब में है। तो वो मुझे एक अल्लाह ने ऊपर वाले ने मौका दिया, ताकि मैं 8 महीना मैं जाकिर नाइक के साथ था उनकी रिसर्च लाइब्रेरी में, जहाँ मैं 8 महीना काम किया। और जो भी बातें मेरे दिमाग में थी मैंने उस किताबों में देखा। फिर मैंने किताब लिखी, उसको जाकिर नाइक को दे दिया। और फिर बाद में मुझे मेरा दिल का कि ये साला झूठा आदमी है, इसको फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो हट गया। फिर उसके बाद धीरे 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 ये 20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे, पहले देखो मेरे जैसे लोगों को पागल कहते हैं, समझ आए? तो अब मैं सही हूँ या गलत हूँ, इससे बाहर आने में मुझे बहुत वक्त लगा। अब ये जब से लॉकडाउन हुआ तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मेरा मेरा जो क्लब यूट्यूब पे चैनल नाम है आसिवगम यूनाइटेड अंडर तमिल शिवा। और फिर अभी क्लब हाउस में हूँ। ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ किसी भी मुसलमान को, भाई आओ, अगर सच्चे हो तो आओ, बैठो, बात करो। कुरान तुम्हारी नहीं है। अब एक कुरान चीज किसकी सोचो, है फिर? ये यहाँ के मूल निवासियों की है। कहाँ अगर के? आप मिक्स हो तो आप शिवा को जानते हो तो आपकी किताब हुई। कुरान? हाँ, कुरान से मुझे शिवा के बारे में मालूम पड़ा। ऐसा? हाँ, और कुरान देखो, आप किसी भी मुसलमान को टेस्ट करना है तो एक नंबर का झूठा आदमी है वो। उसके जो मदरसे चलते हैं वो कुरान सिखाने के लिए नहीं चलते। वो कुरान को खत्म करने के लिए चलाते हैं, क्योंकि कुरान में शिवा का है और शिवा को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। ऐसा तो बात शिवा का समझ में आ कौन रही से है? अध्याय में मतलब जी कौन से अध्याय में शिवा का वो है नाम? हाँ, शिवा मतलब का किस नाम नहीं उसमें है, किस शिवा फेस का में? पद है। क्योंकि देखो हम चैप्टर 2 वर्स 30 है, आपके पास है कुरान? नहीं नहीं, मतलब क्या कौन से सर? चैप्टर 2? चैप्टर 2 वर्स 30 में आप आयत खोलो। इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये आप फ्री होकर के बात करोगे ना तो आपको मैं लेके एक टाइम ट्रैवल करवा सकता हूँ।
जी अब मेरा कोई मकसद नहीं है आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए, मेरा मकसद है कि सब लोग सिर्फ दो ही चीज है, या तो तुम धर्म पे या तो अधर्म पे आ जाएंगे, तभी तो सतयुग आएगा। सब धर्म पे आ जाएंगे तब। अब धर्म अधर्म पे रह करके एक दूसरे को गाली देना तो बेकार की बात हुई ना। जी जी सर, आप बताएंगे मतलब तो दूसरे अध्याय के आयत नंबर 30 में क्या लिखा है? आयत में ये लिखा है कि ऊपर वाले ने फरिश्ते को कहा कि मैं दूसरे में दुनिया में मेरा प्रतिनिधि, अपना नायब भेजने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह तू फिर से ऐसी चीज बना रहा है जो खून खराबा करेंगे, हम तो तेरी इबादत करते हैं। अब यहाँ पे एक ये सिंपल आयत है। अब इस आयत को अगर हम समझना है तो आप हमको हिंदू शास्त्र या सनातन धर्म की किताबों को मालूम होगा तो ही आयत को समझ सकते हैं। अब फरिश्ते का मतलब होता है देव, देव मतलब एंजल्स, बराबर। फरिश्ते एंजल्स को बोलते हैं ना, देव को बोलते हैं ना। जी हाँ, तो अब राक्षस इंसान बनने से पहले दो दो कम्युनिटी पहले थी, राक्षस और देव। और अब हमारे जो ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि ये राक्षस जो थे आपस में खून खराबा करते थे और देवलोक में जाकर के देव को भी तोड़ते फोड़ते थे, बराबर बराबर ना। जी हाँ, तो वही चीज जब ऊपर वाले ने बोला कि मैं दुनिया में मेरा प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ, तो अल्लाह कह रहा है कि हमारे जैसे लोगों को बना, क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं, देव जो होते हैं, वो सिर्फ ईश्वर की बात सुनते हैं और अपनी अपने अपने मन मर्जी का कुछ भी नहीं करते। तो जब ऊपर वाले ने अल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया में अपना प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ, तो फरिश्ते ने कहा या अल्लाह ताला फिर से तो ऐसी चीज बना रहा है जो खून खराबा करेगा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने राक्षस को देखा था ना कैसे वो लोग खून खराबा करते थे। तो वैसे ही बोले दुनिया दुनिया में ये लोग खून खराबा करेंगे। तो अब इसमें अभी इसमें कैसा कैच हो गया है कि जब भी जब जब अधर्म फैलेगा तो ऊपर वाले का जो इसी इसी ब्लड लाइन ऊपर वाले का नायब आएगा और उसको सेट करेगा। जो जो हिंदू में अवतार सिस्टम बोलते हैं ना, वही चीज आ रहा है। मेरा प्रतिनिधि दुनिया में है, वो उसमें उसी के वंश में से कोई ना कोई आएगा और वो बैलेंस सेट करेगा। जो जी भगवत गीता में कहा है वही चीज ये कुरान की आयत कहती है। बात समझ में आ रहा है? यही वजह जी है जी कि हाँ जी तमिल चेरा चेरा किंग ने पैगंबर से मिल करके और रोम और किसरा से लड़ाई की है। अब रोम कौन है? वो सब आर्यन है। किसरा कौन है? ईरान वाले कौन है? वो भी आर्यन है, ईरान और इराक वाले। आज ईरान इराक कौन है? मुसलमान कंट्री है। तो और कुरान में तो उनको नजिस कहा है, मतलब कि अन, अन, अन फिल्दी फिल्दी लोग कहा है कि बस उनको उनके हाल पे छोड़ दो। कुरान में ये अध्याय चैप्टर 36 वर्स 1 to 11 में साफ कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद तुम ऐसे लोगों के लिए भी भेजे हुए जिसके बाप दादा को डराया नहीं गया, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे लानत की दौड़ है, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। तुम उन्हीं को डरा सकते जिसके लिए रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? आपके पास पहले से किताब मौजूद है, कुरान उसके लिए रिमाइंडर है। अब जिस कम्युनिटी में किताब ही नहीं है तो उसके लिए रिमाइंडर हो सकता है क्या वो? नहीं ना। जी हाँ, अगर आपने किसी से बिजनेस किया, आपने उसको लेटर भेजा और आखिर में कह रहे हो कि ये मेरा आखिरी पेमेंट कर दो, ये तुम्हारा आखिरी लेटर है, बराबर। उसी तरह अब जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्या उसको लेटर आप भेज के कोई मतलब है? मुझे ये बताओ। नहीं ना। जिससे आपका लिंक है उसी के लिए ये किताब कुरान जो है आखिरी किताब है उनके लिए। अब जिस कम्युनिटी के पास किताब ही नहीं है तो उसके लिए आखिरी किताब हो जाए, उसके लिए तो पहली किताब है ना। पॉइंट समझ रहे हो? जी हाँ, तो ये जो ईरान वाले, टर्की हो गए, सऊदी हो गए और ईरान इराक वाले हो गए, कश्मीर हो गए, ये जो जितने भी कॉकेशियन गोरे लोग हैं उनके लिए कुरान नहीं है। ये कुरान जो है काले लोगों के लिए है, मूल निवासी के लिए है। और उनको ये याद दिलाती है कि तुम्हारा राजा पांडियन है, उसके वंश से ये लोग सब आए हुए हैं। और धर्म जैसे कि कुल देवम का कॉन्सेप्ट है कुरान में। गोत्रम लिखा हुआ है, मालूम है आपको? जाति और गोत्रम से पहचान करने को कहा है सूर्य चैप्टर 49 वर्स 13 में। जी चैप्टर 49 वर्स 13 में क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाला एक मर्द एक औरत से दुनिया बनाया, दुनिया के लोगों में शूबे व कबाइल में तकसीम किया गया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। शूबे का तो मतलब आप जानती हो, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क को अगर अपनी इंडियन भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो कास्ट होता है, जाति। और फिर
उसी उसी शूबे से ट्राइब बना हुआ है। ट्राइब से बोले तो गोत्रम। अब जितने भी एक कबीले से दूसरे कबीले सब इंटरकनेक्टेड है, तो गोत्रम ही हुआ ना, उसको बोलेंगे। जी तो कुरान में साफ लिखा है कि एक दूसरे को गोत्रम और जाति से पहचान करो। और ये जो हमारे कुल देवम है, कुल देवम में हम जाते हैं बकरे काटते या मुर्गी काटते, ये कल्चर है कि नहीं है? जी है कि नहीं है? तो ये चीज कुरान में भी लिखा हुआ है। और जो मक्का है वो कुल देवम इब्राहिम के खानदान के लिए है, वो उनका कुल देवम है इब्राहिम का, सबके लिए नहीं है। और जब पैगंबर के बाद ये जो ईरान इराक वाले को मक्का में एंट्री नहीं है कुरान के हिसाब से। सूरह तौबा आयत नंबर में 24 में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर आ रहा है। आ रहा है ना? तो ये पूरी जो लड़ाई है ये मूल निवासी और विदेशी के बारे में है कुरान के अंदर। और कुरान जो है, कुरान का मेन मकसद है रोम और किसरा को खत्म करना। और रोम और किसरा, देखो धर्म परिवर्तन से आपका नस्ल बदली नहीं होगा। कल आप अगर जॉन नाम रख लो या कुछ दूसरा नाम रख लो, लेकिन आपकी नस्ल तो एक ही वही रहेगी ना, बीज तो वहीं का, जड़ जमीन का ही रहेगा ना। धर्म परिवर्तन इस्लाम में नहीं है। वो शूबे व कबाइल से पहचान करो, अपने कुल देवम से कनेक्ट करो। और कुल देवम को कुल देवम जो है वो एक कोई पुजारी हमारे अंदर सिस्टम में नहीं है। कुल देवम बोले तो पंचायत, पंचायत में जो भी मसला है आपका, आप उसको सॉल्व करो। बात समझ में आ रहा है? जी ये चीज वापस याद दिला रहा है जो ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो मुसलमान के नाम से जो गोरे लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, वो कुरान को खत्म कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में? और रही बात आरएसएस, आरएसएस अच्छी अच्छी जमात है। वो स्वदेशी की बात करता था, जनसंघ मूवमेंट की बात करता था। आज क्या हो गया? आज वही उनके ही लोग इंडिया को बेच रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी तो आम पब्लिक जो है, जब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उसको ये देश बेच देंगे और हमको ईएमआई के चक्कर में लगा देंगे। जिंदगी में कमाओ और ब्याज भरते रहो, और तुम्हारी खेती बाड़ी भी छीन लेंगे आने वाले वक्त में। उससे पहला क्या है कि हमें जो है शिवा के बारे में, असली शिवा कौन है, तभी हम फिर उसके बाद हम आगे स्टोरी बढ़ाएंगे। समझे? तो असली स्टोरी, असली शिवा जो है वो एक बहुत बड़ा राजा है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। बहुत उसको ऊपर वाले ने सब टेक्नोलॉजी दिया था, और उसी ने पूरी दुनिया में पिरामिड्स बनाए हैं। जितने भी पिरामिड्स देख रहे हैं आप, उसके वंश वाले बनाए हुए हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट लोग उसको एलियन बोलते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे भाई पांडियन ने बनाया है, लेकिन इसलिए उसको एलियन कहा जाता है। और महाभारत जो लड़ाई हुई थी वो पांडियन खानदान की आपस की लड़ाई है। बात समझ में आ रहा है? तो पांडियन का जो वर्ड है वो वो इन शॉर्ट ऊपर वाले का प्रतिनिधि है। उसी के खानदान से, उसके वंश से सब कोई आएंगे। अब उसी वंश में इब्राहिम या उसके बच्चे आपस में कोई ना कोई शादी करके उस वंश से शादी किया हुआ है, इसलिए उनके वहां पैगंबरशिप आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? जी समझे? यही चीज है। और हिंदू धर्म तो बिल्कुल मतलब सही है, लेकिन कुछ कुछ उसमें जो गलत है, उसको चीज को निकाल देंगे तो ये पूरा सनातन धर्म प्योर हो जी जाता है, मतलब आसी वगम बन जाता है। आरएसएस जो काम कर रहा है कि भाई हिंदू मतलब मूल निवासी का हक होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, हमको ना मंदिर चाहिए, ना सॉरी, हमको ना पुजारी पुजारी मंदिर चाहिए लेकिन पुजारी नहीं चाहिए, और हमको ये क्या बोलते हैं चर्च और मदरसे भी बंद होना चाहिए। ये सब सही, उसका एजेंडा सही है, कुरान के हिसाब से ही है। लेकिन अब क्या है कि वो उसको, अब वो सऊदी अब मोदी को खरीद लिया है। अडानी अंबानी को जो पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है? सऊदी दे रहा है ना। तो बहुत असल में बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। इसीलिए तो हम लोग चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और कुरान के जरिए ही, पांडियन के जरिए ही, शिवा के जरिए ही हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो फंसे रहेंगे उसी में, हिंदू मुस्लिम करते करते, और कुछ मिलने जी वाला नहीं है हमारे। समझ में आ रहा है? और कोई सवाल? नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं अच्छा आ रहा है। तो आप और भी नॉलेज दीजिए, मेरे को लग रहा है आपके पास काफी ज्ञान है। वनक्कम, थैंक यू।